Sri Radha Ramana Vijayate. This is CA Nikita Dinkar, CA Final AIR 20 and CA Intermediate AIR 7. So in this video, I'm going to do certified copy analysis of audit subject of CA Final November 24 exams. So यहाँ पर मैंने एक अपनी कॉपी ली है जिसमें मुझे टोटल 79 मार्क्स स्कोर हुए हैं ऑडिट में, जिसमें 26 मार्क्स मुझे MCQs में मिले और डिस्क्रिप्टिव में 51 मार्क्स और +2 मार्क्स का बोनस था। और एक मैं किसी और पर्सन की कॉपी लेने वाली हूँ जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए। सो हम लोग दोनों कॉपीज़ को कंपेयर करके ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है और कौन सी चीज़ों पे आप वर्क करके अपने मार्क्स इन्हेंस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ये मेरी कॉपी है, आप देख सकते हो आई स्कोर 51 हेयर। लेट्स सी। सो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट किया है। सो मैं पहला एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट पढ़ के बता दूंगी, फिर हम दूसरी कॉपी पे भी चले जाएंगे कि वहाँ उन्होंने किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट किया और उनके मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो 3400 ऐसे ही पे था। इस पर अगर आप देखोगे सो आई हैव रिटन ऑल दी आंसर्स, ऑल दी पॉइंट्स टोटली एज पर दी ICI कीवर्ड्स। सो इसलिए अगर आप देखोगे तो आई स्कोर्ड फुल 5 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है सो हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, बट मुझे सारे पॉइंट्स याद थे तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स लिख दिए थे। प्लस फिर मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत एनालिसिस है क्वेश्चन के बेसिस पे वो करके कंक्लूजन दे दिया था। सो आपको ये याद रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन करें सो पहले आप SAE या जो भी रेलिवेंट ऐसे है या प्रोफेशनल एथिक्स का कोई क्लॉज है वो आप मेंशन करें, उसका नेम मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद जो उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल आपको देनी है वो आप प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद अब लास्ट में एनालिसिस करके कंक्लूजन दे दें। सो इन दिस क्वेश्चन आई स्कोर्ड 5 out of 5। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वो पिक किया जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, सो इसीलिए मुझे यहाँ पर फुल मार्क्स मिले। तो एग्जामिनर के माइंड में एक इम्प्रेशन बना कि दैट दिस पर्सन नोस। सो यहाँ पर आपको इम्प्रेशन क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन पिक करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का A ऑप्ट किया है। ये क्वेश्चन ऐसे 550 पे था रिलेटेड पार्टी पे। सो वही मैंने पहले ऐसे का नाम लिखा, यहाँ उसको अंडरलाइन भी किया, रिलेटेड पार्टी उसका जो नाम था वो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन किया और फिर मैंने अपने आंसर्स लिखा। आप आंसर में भी देखोगे तो मैंने हर जगह अंडरलाइन करा है जो भी कीवर्ड्स थे। सो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कैसे भी करके अगर आप ऑडिट में आंसर लर्न कर लेते हैं बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आप मार्क्स लैग कर सकते हो। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर्स लिखें, उनके साथ उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलें, सो दैट एग्जामिनर को बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो, उनको बहुत इजीली परोसा हुआ खाना एक तरीके से मिल जाए। सो इसलिए आप अंडरलाइन करते हुए हमेशा चलिए कीवर्ड्स को। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मुझे इजीली यहाँ पर 4 मार्क्स इन्होंने दे दिए ऑफ दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 5। अब उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ का हो सकता है मैंने लैंग्वेज थोड़ा मिस आउट किया हो, जहाँ तक मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है जैसा। सो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आई थिंक मेरा मार्क कुछ डिडक्ट किया, बाकी अदरवाइज मेरे पॉइंट्स आप देखोगे तो ऐसे मैच से मैच हो जाएंगे। सो आई गॉट 4 out of 5 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th C। दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एथिक्स का सबसेक्शन 113। इसमें ये अगर आप देखोगे सो आई हैव मेंशन ऑल दी कीवर्ड्स, आई हैव अंडरलाइन दोज थिंग्स। सो यहाँ पर मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिल गए एंड अल्टीमेटली आई स्कोर्ड 12 out of 14। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया आई स्कोर 12 out of 14। सो अब एग्जामिनर के माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो चुका है कि दिस पर्सन, दिस स्टूडेंट has the knowledge and probably she can score good, she writes correct answer, she writes keywords। so अब
उनके लिए आगे की कॉपी चेक करना थोड़ा इजी हो जाएगा, उनके माइंड में एक इम्प्रेशन आपने सेट कर दिया है। सो इसलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिए, जिसमें आपको पूरी श्योरिटी हो एग्जामिनर के मन में एक अच्छा इंप्रेशन दी जाए। अब हम चलते हैं दूसरे स्टूडेंट की कॉपी में कि उन्होंने क्या कहाँ पर लैक किया, उन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सो हम उनकी कॉपी से एक बार इसको कंपेयर करते हैं। ये जो पर्सन है इनके सिर्फ 13 मार्क्स आए आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव। सो प्रोबेबली काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने मिस आउट की होंगी, और वो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग वाली चीज़ है। और आई थिंक उनको उन्होंने हमें अपनी कॉपी दी कि वो हम लोग उसका एनालिसिस करें और आप सबको भी शेयर कर पाए, ताकि आप लोग वो सेम मिस्टेक ना करें। तो उसके लिए उनके हम बहुत थैंकफुल भी हैं साथ में। हाँ, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए इन्होंने जो सॉल्व किया है, रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन जो था। अब इन्होंने, अब देखोगे तो रिलेटेड पार्टी का कहीं कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया है। ऐसे का नेम यहाँ पर आप देखोगे मिसिंग है। सो ऐसे नेम मिसिंग हो गया। उसके बाद अगर आप ये पॉइंट्स देखोगे ना, तो ये भी कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं, इनको कोई भी वर्ड कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है। प्लस अगर आप इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी देखोगे तो काफ़ी कंजेस्टेड है, मतलब ना पॉइंट्स के बीच में लाइंस छोड़ रखी है। तो उसके कारण भी अगर इनकेस कभी कोई पॉइंट सही हो भी, तो एग्जामिनर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाए। सो आप इंश्योर कीजिए कि आप प्रॉपर स्पेसिंग देते हुए चलें। सो यहाँ पर तो इनका कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ही डिडंट गेट एनीथिंग। फिर हम देखेंगे 5th बी। इसमें इनका एक पॉइंट, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन था 3400 का, वो था। इसमें इनका एक पॉइंट मैच हो रहा था, बाकी पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, तो इनको 1 मार्क मिल गया आउट ऑफ 5। और 5th का सी, अब यहाँ पर भी इन्होंने टोटली इरेलीवेंट कंटेंट लिखा है, कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पे। सो इसलिए इन्हें यहाँ पे एक भी मार्क नहीं मिला, ही गॉट 0 आउट ऑफ 4। सो आप इनकी कॉपी से पहला टेक अवे तो ये लीजिए कि आप प्रॉपर स्पेसिंग रखें। वट एवर यू आर राइटिंग, अंडरलाइन दैट, इफ देयर आर कीवर्ड्स अंडरलाइन दोज थिंग्स। और प्रॉपर आप देखिए, आईसीआई आराम से आपको एडिशनल शीट्स प्रोवाइड करती है, तो आप कंजूसी मत कीजिए, है ना। यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर द एग्जामिनेशंस। सो आप आराम से खुला खुला लिखिए, सो दैट आराम से जो एग्जामिनर है उन्हें भी पढ़ने में आए चीज़ें, और उन्हें मिट्टी में से सोना ढूंढने की नीड ना पड़े, उन्हें परोसी हुई थाली मिल जाए। सो यहाँ पर इन्हें टोटल 14 में से सिर्फ 1 मार्क मिला है। अब हम इनकी कॉपी को बेस बना के आंसर्स एक बार टैली कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक्सक्लूसिव आंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड, आई थिंक ये था। हाँ, मॉनिटरिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। सो अब आप देखोगे इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा इरेलेवेंट कंटेंट लिखा, इनका एक पॉइंट मैच हो रहा था, तो एग्जामिनर ने यहाँ पे इनको 1 मार्क दे दिया। सो ही गॉट 1 आउट ऑफ 5। वैसे अगर मेरी कॉपी में इसको देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, सो मैंने उसको कम्प्लीटली लास्ट में सॉल्व किया है। तो या फर्स्ट ए फर्स्ट इज हेयर। सो ये क्वेश्चन मेरे को ठीक से नहीं आता था, सो आई रोट कम्प्लीटली इररेलेवेंट कंटेंट दिस। जो भी सबसे लास्ट में मैंने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, तो जो भी मुझे सोचा आई रोट कि इन केस कोई पॉइंट मैच हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आई डेंट गेट एनी मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो दिस इज इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट बी, इट वॉज ऑन कारो। अब एक तो अगर आप इनका देखोगे ना आंसर, तो आप देखोगे इन्होंने रॉन्ग क्लॉज वॉज पिक्ड बाय दिस पर्सन।
इन्होंने जो क्लॉज आइडेंटिफाई किया एक तो वो गलत कर लिया, प्लस इनको क्लॉज नंबर भी याद नहीं था. सो अल्टीमेटली गॉट 0 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इनको क्लॉज ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ और फिर एनालिसिस भी कहाँ से करेक्ट होता. सो ही गॉट 0. वैसे अगर मेरा आप इसका आंसर देखोगे, सो लुक, आई रोट द क्लॉज नंबर, आई रोट दी what that clause comprises, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया. उसके बाद प्रेजेंट केस में उसके साथ एनालिसिस किया उसका, और फिर उसके लास्ट में जाके उसका कंक्लूजन दे दिया. सो आई गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5 हियर. सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर टाइम थोड़ा कम बचा था, तो मैंने बहुत कम वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया. सो एनालिसिस पार्ट मेरा कम था, सो प्रोबेबली इसी कारण मेरे थोड़े यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए. आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी देख लेते हैं. सो फर्स्ट का सी वॉज कि हमें कुछ प्री कंडीशंस लिखनी थी इस पर्टिकुलर रिपेयर एंगेजमेंट से रिलेटेड. सो अगर आप देखोगे इनका यहाँ पर ये पॉइंट मैच हो रहा था और एक ये पॉइंट इनका मैच हो रहा था. सो ही गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 हियर इन दिस क्वेश्चन. सो टोटल ही गॉट 3 आउट ऑफ 14. जैसे अगर आप मेरा देखोगे, सो here I wrote this. या मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मेरा मैच हो रहा था, ये पॉइंट मैच हुआ है, इसलिए 2 मार्क्स यहाँ पे. आई थिंक ये 2 पॉइंट उनको मैच नहीं हुए, ये पॉइंट उनको मैच हुआ है, मैंने यहाँ पे 1 दिया और 3 आउट ऑफ 4 आई गॉट. आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था लोगों को कि 2410 लगेगा या 2400 लगेगा. सो मैंने 2410 से किया था एंड आई गॉट 3 आउट ऑफ 4 ओवर हियर. सो प्रोबेबली ये ठीक हो, या हो सकता है कि आंसर सजेस्टेड से मैच हो रहा है, इसलिए आई गॉट दिस मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सेकंड ए. अब यहाँ आपको सच में पता चलेगा कि क्या इन्होंने लैक किया. सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ही कोटेड करेक्ट क्लॉज नंबर, मतलब इनको पता था कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उनको आइडेंटिफाई भी हो गया, उन्होंने सही कोट भी कर दिया एंड ही गॉट मार्क्स फॉर दैट एज वेल. तो पहली चीज़ तो ये कि क्लॉज के मार्क्स होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, उसको सही से लिखने के, उसको एक्सप्लेन करने के मार्क्स होते हैं. सो यहाँ पर उनको इस चीज़ का मार्क्स मिल गया. पर अगर आप देखोगे ना आगे, इन्होंने डिस्कशन उसका ठीक से नहीं किया और सीधा ऑलमोस्ट इन्होंने कंक्लूजन ही दे दिया. सो इसलिए सिर्फ इनको कंक्लूजन का 1 मार्क मिला और यहाँ पर इनको क्लॉज सही लिखने का 1 मार्क मिला. सो अल्टीमेटली गॉट 2 आउट ऑफ 5. जबकि जब उनको क्लॉज सही आइडेंटिफाई हो गया था तो उनको 5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए थे. बट क्योंकि उन्होंने सही से उसका एनालिसिस नहीं किया, साथ में जो चीज़ें और लिखनी थी वो नहीं लिखी, सो लॉस 3 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हुए भी. अगर आप मेरा इस क्वेश्चन को देखोगे, दिस वॉज सेकेंड ए. तो आप देखो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताया कि इशू अंडर कंसिडरेशन क्या है, उसके बाद मैंने बताया कौन सा क्लॉज से रिलेटेड है, उस क्लॉज का नाम लिखा, उसको पूरा अंडरलाइन किया और फिर क्लॉज कहता क्या है वो बताया. इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको मैंने लिख दिया, अलग से मेंशन कर दिया. सो अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे जब भी प्रेजेंटेशन किया है काफ़ी स्पेसिंग का ध्यान रखा है कि चीज़ें बहुत हिचपिच ना हो, क्लियरली विजिबल हो, एटलीस्ट जो आप लिखें वो तो एग्जामिनर को देखें. सो इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन ज़रूर रखें. उसके बाद मैंने कुछ काउंसिल गाइडलाइंस के बारे में बताया. काउंसिल गाइडलाइंस क्या कहती है, उसका मुझे 1 मार्क मिला है यहाँ पे. उसके बाद आई थिंक दिस मे बी एडिशनल, और उसके बाद आई रोट कंक्लूजन. सो आई गॉट 1 मार्क ओवर हेयर एज वेल. सो आई गॉट 3 आउट ऑफ 5 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Second B, it was related to 600 series question.
अब आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे अगेन वही स्पेसिंग का इशू था, और इनका आई थिंक एक ये पर्टिकुलर पॉइंट ना ये मैच भी हो रहे हैं आंसर से, बट क्योंकि प्रोबेबली इन्होंने देखो ये थोड़ा बहुत अजीब से मिक्स करके लिख दिया है, सो ये प्रोबेबली ओवरलुक हुआ और इन्होंने यहाँ पे मार्क्स लूज किए। सिर्फ इस गलती के कारण कि उन्होंने स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करी है, उन्हें अंडरलाइन नहीं किया है, तो एग्जामिनर को दिखा ही नहीं कि वो पॉइंट सही था उनका, सो ही लॉस्ट मार्क्स ओवर हियर एज वेल। वैसे अगर मैं इसको देखूँ अपनी कॉपी में, सो आई गॉट 5 out of 5 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देखो मैंने पहले यहाँ पे ऐसे बताया, आई थिंक इन्होंने ऐसे नंबर भी ना यहाँ पे गलत पकड़ लिया, 600 सीरीज लिख दिया इन्होंने, बिकॉज ही डिडंट नो इट 610। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बताया, उसका नेम बताया, उसके बाद उस ऐसे में क्या क्या बता रखा है उसको एक्सप्लेन किया, फिर पर्टिकुलर केस से उसको एनालाइज किया, एंड आई गॉट फुल 5 मार्क्स। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको ऐसे के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। आप सबसे पहले ऐसे का नेम लिखिए, उसका नंबर नेम दोनों मेंशन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए उसे, उसके बाद जो पॉइंट्स है रेलेवेंट उनको मेंशन करिए, और जितने मार्क का क्वेश्चन हो एटलीस्ट उतने पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसका डिस्कशन कीजिए और फाइनली फिर कंक्लूजन आपको दे देना चाहिए, एंड यू विल गेट परफेक्ट मार्क्स। देन सेकेंड सी was there. इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कम्प्लीटली मन से लिखा है, अगर आप इसको पूरा पढ़ के देख सकते हो, इट इज़ नॉट मैचिंग एनी कीवर्ड्स फ्रॉम ICAR मिडिल, सो ही डिडंट गेट एनी मार्क। हाँ, इनका एक पॉइंट का थोड़ा कुछ वर्ड यहाँ पे मैच हो गया था, तो एग्जामिनर ने उनको यहाँ पे 1 मार्क दे दिया है, सो ही गॉट 1 out of 4 हियर। सो टोटल इनको 3 मार्क्स मिले 14 में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और अगर आप मेरा आंसर देखोगे सो उसमें कीवर्ड मैच हो रहे हैं, आई गॉट 4 out of 4 बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड्स मैच थे सारे। सो देखो अगर आप देखोगे ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, क्लियरली मेंशन किया, अंडरलाइन किया, एंड मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। सो ऑडिट में आपको इरेलीवेंट कंटेंट लिखने की कहीं भी नीड नहीं है, जितना रेलेवेंट कंटेंट हो उसको लिखो, अच्छे से लिखो, और एग्जामिनर को ईजिली विजिबल हो इस तरीके से लिखो। आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप जो लिखो वो एटलीस्ट लेजिबल हो, नीट एंड क्लीन लिखा हो, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज थर्ड ए। इस क्वेश्चन में इट वाज अ प्रोफेशनल एथिक्स क्वेश्चन। सो आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, तो मैं आपको इसको क्रॉस वेरीफाई तो नहीं करवा पाऊंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड था। सो थर्ड ए, दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू अपील, कि हम जो डिसिप्लिन डायरेक्टर डिसिप्लिन को अपील करते हैं वो कैसे करना है, उसमें उससे रिलेटेड क्या वायलेशन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि इन क्लॉजेस का वायलेशन कर दिया है, तो उन्होंने इन क्लॉजेस को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, जबकि क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू कि उन्होंने जब वो अपील करी उसमें कुछ फॉल्स फैक्ट्स मेंशन कर दिए। सो उस केस में कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पर वो मेंशन करना था। सो यहाँ पर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल मेरे हिसाब से लगना चाहिए था, बट इन्होंने गलत क्लॉजेस पहले तो एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट पॉइंट में इनको कुछ मार्क्स नहीं मिले। सेकेंड पॉइंट था कि उनकी पनिशमेंट वगैरह क्या होनी चाहिए और किसको कंप्लेन होनी चाहिए, तो उसमें इन्होंने कंप्लेन किसको होनी चाहिए, दैट ही हैज़ मेंशन करेक्ट। सो इसलिए उनको इस चीज़ का 1 मार्क मिल गया, बाकी पनिशमेंट भी आई थिंक ये रॉन्ग ही थी। और फिर थर्ड पोर्शन में पूछा था कि अभी कितने दिन में फाइल करनी है, टाइम लिमिट पूछी थी। सो इन्होंने 30 डेज लिखा, जबकि 90 डेज में फाइल करनी होती है। सो यहाँ पर भी इनका मार्क कट गया। सो ही गॉट 1 out of 5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बी, क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू कि कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं अगर ऐसे 600 के अकॉर्डिंग बेसिकली, और अगर जो वर्किंग पेपर्स होंगे उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। सो इस क्वेश्चन में भी अगेन ही रोट इररिलेवेंट कंटेंट, और इसलिए इन्हें मार्क्स नहीं मिले। प्लस अगर आप देखोगे
तो इनका एक आध पॉइंट थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन आया लिखा, यहाँ पे विजिट द ब्रांच ऑडिटर वाली बात लिखी, बट क्योंकि एक तो ये कंजेस्टेड था अगेन और थोड़ा लैंग्वेज का इशू था, कीवर्ड्स एग्जैक्ट सेम नहीं थे, सो ये 2 पॉइंट तो इनके इनकरेक्ट थे ही, बट बाकी में थोड़ा लैंग्वेज इशू प्लस क्लियरली विजिबल नहीं होने के कारण इन्होंने फिर से मार्क्स खो दिए। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो कंटेंट रिलेवेंट नहीं था, इन्होंने सही नहीं लिखा सो कंटेंट, सो ही डिडंट गेट एनी मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd C। अब यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा मार्क भी मिला है। सो अगर आप देखोगे सप्लायर लेजर का ये फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन था, सो इसमें 4 पॉइंट्स थे, मैंने उसका कुछ निमोनिक भी बना रखा था सीविप करके। सो इनका एग्जैक्ट सिर्फ 1 पॉइंट मैच हो रहा है, बाकी पॉइंट ये वाला पॉइंट का इनको जो मार्क्स मिला है, 1 पॉइंट का इनको जो मार्क्स मिला है वो मैच नहीं हो रहा, बट स्टिल ही गॉट मार्क्स। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी एग्जामिनर मार्क्स देना भूल जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, सो कॉम्पनसेट हो जाता है। सो ही गॉट 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। और ये वाला कंटेंट इन्होंने गलत लिखा था, इसमें कुछ हम गुड्स एंड रजिस्टर से कुछ मैच वगैरह करते हैं, वो वाला और इंटरनल कंट्रोल्स की बात लिखनी थी, सो ये मैच नहीं हो रहा था बेसिकली। सो ही गॉट 3 आउट ऑफ 14। अगर आप देखोगे ना तो इनके साथ ऐसा हो रहा है कि हर क्वेश्चन में ही इज गेटिंग 1 और 2, जो सब पार्ट्स हैं उनको इतने ही मार्क्स मिल रहे हैं। सो अल्टीमेटली इनका 14 में से 3-4 मार्क्स तक ही जा रहे हैं। सो एक तो गैप रह रहा है कि कंटेंट उनको याद नहीं रह रहा है प्रोबेबली, और दूसरा फ्लॉ रह रहा है कि कुछ कंटेंट जो याद है उसको भी वो क्योंकि सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ उतना अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे। सो आपको कंटेंट याद रखने के लिए तो मैंने एक ऑडिटिंग वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए। प्लस मैं एक और ट्रिक शेयर करूँगी कि अगर आप बहुत ट्राई करें फिर भी आपसे ऑडिट नहीं हो रहा ना, तो स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट डेली। आप ऑडिट को बिल्कुल अच्छे से ना रोज़ पढ़ना, 1-2 घंटा देना स्टार्ट कर दो, एंड ऑटोमेटिकली ना आपका ऑडिट पे इतना अच्छा ग्रिप बन जाएगा ना कि ये जो इशू आपको हर बार आ रहा है कि ऑडिट कुछ भी करवा लो बस ऑडिट नहीं पढ़ी जा रही, सो वो आपका इशू ना ग्रेजुअली मिनिमाइज हो जाएगा। सो मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सबसे ज़्यादा जो इशू आया था ना वो ऑडिट में ही आया था, बट ग्रेजुअली मैंने आइडेंटिफाई किया कहाँ गैप रह रहा है और फिर मैंने उसको डेली पढ़ना स्टार्ट किया था। सो वो जो मेरा गैप था वो वहाँ से ही जाकर हटा था। सो स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट डेली, क्योंकि ना ऑडिट एक बार में, क्योंकि पूरा थ्योरी ना एक साथ लेकर पढ़ा भी नहीं जाता, तो अगर आप उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो वो आपके फ्लो में बैठ जाएगा। और बाकी प्रेजेंटेशन टिप्स अभी हम देख ही रहे हैं, सो उसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का ए, इट वॉज रिलेटेड टू की ऑडिट मैटर। सो अगर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर आई थिंक ऐसे का नाम भूल गए थे, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया बट ही डिडंट राइट इट कम्प्लीटली। सो यहाँ पर इन्होंने कैम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, 1-2 पॉइंट यहाँ पर इनके गलत भी थे। ये वाला ठीक था, कम्युनिकेटेड टू TCWG और जो स्टेक होल्डर का डिसीजन अफेक्ट करे, ऑल दो कीवर्ड्स मतलब वर्ड्स लैंग्वेज एज इट इज़ नहीं है। और फिर उन्होंने कैम की रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसको दिया, बट यहाँ पर इन्होंने ना एक तो ये गलती करी कि जब हम कैम पैरा देते हैं उसको हम IAR में देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो वो ऑडिटर की खुद की रिपोर्ट होती है। सो वी नेवर यूज दिस वर्ड ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। सो प्रोबेबली एक तो एग्जामिनर ने इस चीज़ का मार्क्स काटा कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ऑडिटर खुद ही लिख रहा है ऑडिट रिपोर्ट, तो उसकी लैंग्वेज किस तरीके से जानी चाहिए। सो दिस लैंग्वेज वॉज इम्प्रॉपर। और फिर यहाँ पर भी जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया वो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऑलरेडी कंपनी को रिपोर्ट जा रही है, तो हम दोबारा कंपनी का नेम मेंशन नहीं करते आइडियली। सो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए द कंपनी। और जो फर्दर लैंग्वेज भी थी वो भी प्रॉपर नहीं थी जितना मैं समझ पा रही हूँ। वैसे अगर आप मेरा आंसर देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ए, सो देखो सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा, उसको उसका नेम मेंशन किया, आई गॉट प्रोबेबली 1 मार्क फॉर दिस।
फिर मैंने कैम होता क्या है उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें 3 पॉइंट्स हम जो याद रखते हैं वो वाले आ गए। उसके बाद कैम किस किस का सब्स्टिट्यूट नहीं है मैंने वो एक्सप्लेन किया, उसका भी मुझे 1 मार्क यहाँ पे मिला। और फिर फाइनली मैंने कैम पैरा की रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए वो लिख दी। सो प्रोबेबली ये 2 मार्क का होगा और मुझे यहाँ पर इसमें 1 मार्क मिला आउट ऑफ दैट, क्योंकि 100% लैंग्वेज तो सेम नहीं थी। सो दिस वॉज इट। सो आई गॉट 5 में से 4 मार्क। Just a second. Yeah. Next, 4th B. It was related to, it was related to a question जहाँ पर हमें इट वॉज 805 ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन। सो मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने पहले ऐसे का नाम लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर ये एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने लिख दिया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे दिस वॉज एक्स्ट्रा कंटेंट विच आई रोट। सो इसका मेरा मार्क डिडक्ट नहीं हुआ है, बट मुझे मार्क मिला भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बट इट इज़ सेफ टू राइट एक्स्ट्रा कॉन्टेंट। कभी कभी समझ नहीं आता, एक्स्ट्रा कंटेंट लिख देना बेटर है इंस्टेड ऑफ लॉसिंग मार्क। पता नहीं कब किस चीज़ का मार्क अलॉट हो जाए। सो उसके बाद अगर आप देखोगे ये 3 पॉइंट मेरे सही थे, सो आई गॉट 3 मार्क्स। फिर उसके बाद मैंने उसका पर्टिकुलर केस से एनालिसिस कर दिया, उसका मुझे 1 मार्क मिल गया एंड आई गॉट 4 आउट ऑफ 5 ओवर हियर। क्योंकि अगर आप इनका आंसर देखोगे ना, इनका स्टार्टिंग का कंटेंट वॉज नॉट रेलिवेंट, उन्होंने ऐसे का नाम भी नहीं लिखा, ऐसे नंबर भी नहीं लिखा। और अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ करी। इन्होंने पहले तो लिखा पब्लिश एट सेम टाइम, फिर उन्होंने लिखा पब्लिश सेपरेटली, बट एग्जामिनर ने इनको दोनों जगह नंबर दे दिए। सो ही गॉट 2 मार्क्स, जबकि यहाँ पे गड़बड़ थी। सो एक तो जगह जहाँ इनको मार्क नहीं मिले थे उसका कॉम्पनसेशन हो गया। सो यू कैन ब्लेम ICAI सो मच, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, बट 100% नहीं ले सकते। It was related to BRSR. So he didn't get any mark, क्योंकि यहाँ पर ना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी थी, ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बतानी थी बेसिकली। तो यहाँ पर ऐसे 315 का भी मेंशन करना था, 700, 701, 706। सो मेरे को इसमें 4 मार्क मिले पूरे, एंड टोटल मुझे 12 मार्क मिले आउट ऑफ 14, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। एंड 5th क्वेश्चन का इनका एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और कोई क्वेश्चन इनका बच नहीं रहा। एक मेरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है 6th क्वेश्चन, वो मैं आपको मैच करवा देती हूँ। सो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गड़बड़ करी थी एक्चुअली, मेरे को अच्छे से याद नहीं आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सो एग्जामिनर ने स्पेशली कमेंट भी लिख दिया, मैंने थोड़ा ओवर स्मार्टनेस सिखाई थी बेसिकली। मुझे बेसिकली पॉइंट्स याद थे, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा पॉइंट किस टॉपिक से रिलेटेड था। सो मैंने ऐसे ही कुछ भी हेडिंग बना के ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए, और सेम मैंने यहाँ पे किया, कुछ भी हेडिंग बना के पॉइंट्स मेंशन कर दिए। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क मिले आउट ऑफ 5। बट जब कुछ भी नहीं आ रहा, सो इट इज़ बेटर टू राइट समथिंग देन टू लीव द आंसर। तो आई डिड दिस क्वेश्चन दिस वे। नेक्स्ट इज 6th डे। हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे फुल मार्क मिले। इट वॉज समथिंग लाइक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो यहाँ पे प्रोविजनिंग जो NBFC से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड आपको प्रोविजनिंग निकालनी थी, प्रोविजन निकालना था, NPA कितना बनना है, NPA कितना प्रोविजन मिलना चाहिए। सो ये मेरा कम्प्लीटली करेक्ट था, एंड कंप्लीट मार्क्स भी मिल गए मुझे। एंड 6C इसमें बेसिकली मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता था, बट मैं लास्ट तक जाते आके पॉइंट्स भूल चुकी थी। सो जो पॉइंट्स मैच हुए, I got 2 marks for that. So I got total 9 marks out of 14 in this particular question. I think this is all done. अब हम आ जाते हैं कि हमें इस पूरे
दोनों कॉपीज के एनालिसिस के बाद क्या क्या टेक अवेज मिलते हैं। सो फर्स्ट टेक अवे इज, जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो और प्रॉपर स्पेस देके लिखो। सो राइट नीटली विद प्रॉपर स्पेसिंग। दूसरी चीज़ है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि जो ये दूसरे पर्सन थे इनके साथ सबसे मेन दिक्कत ये थी, एक तो ये देखो हैंडराइटिंग मैंने पहले ही कहा इतना मैटर नहीं करती, जितना मैटर ये करता है कि आप जो लिख रहे हो वो एटलीस्ट लेजिबल हो। सो ऑलवेज फोकस कि आप की हैंडराइटिंग कैसी भी हो, आप उस इस स्टेज पे आकर उसको ऑब्वियसली इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, बट जो भी आप लिखो इतना एटलीस्ट इतना क्लियर हो कि सामने वाला पढ़ जाए। इतना ही हमें करना है कि एग्जामिनर को बस पढ़ने में आना चाहिए, सो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो हैव टू डू दैट वर्क ओनली। सो आप आराम से पूरा स्पेस यूज़ कीजिए, एक्स्ट्रा एडिशनल शीट्स आराम से लीजिए, ठीक है, और अपने मार्क्स प्लीज़ इस कारण एटलीस्ट मत कमाइए। सो आपको नीटली दिखना है, अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बिलीव मी ये अंडरलाइनिंग वाला जो पॉइंट है ना, आई एम फॉलोइंग दिस सिंस माई 10th स्टैंडर्ड। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे हर टीचर से इस पर्टिकुलर चीज़ पे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता था तब से लेकर ही, कि दिस हैबिट ऑफ लॉस इज़ सो गुड। सो आप ये मानिए कि हर एग्जामिनर को, हर टीचर को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि आप जब अंडरलाइन करके दे देते हैं ना, तो फिर उनको उनका फर्स्ट अटेंशन सिर्फ उसी चीज़ पे जाता है और उनको वहीं से पिक हो जाता है या क्लिक हो जाता है कि इस पर्सन को क्वेश्चन आता है या नहीं आता, इस पर्टिकुलर आंसर में उसने क्या लिखा है। सो वो उसी के बेसिस पे फिर आपको पूरे मार्क्स दे देता है। थर्ड पॉइंट है, आप आंसर्स को पॉइंटर्स में प्रेजेंट कीजिए। अगर आप इनकी कॉपी देखेंगे ना, तो इन्होंने आंसर्स को पॉइंट्स में प्रेजेंट भी कर रखा है ना, वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो आप कि पॉइंट्स है या पैराग्राफ्स है, और इसीलिए एग्जामिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि वो मार्क्स दे कैसे, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप समझिए बहुत सारी कॉपीज़ हैं, सिर्फ वो आपकी कॉपी ही तो चेक नहीं कर रहे हैं ना। सो आप उनका जितना कम एफर्ट लगवाओगे, जितनी कम एनर्जी उनकी वेस्ट करवाओगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो कीप दिस माइंड। फोर्थ पॉइंट इज, आप क्लॉज नंबर सही कोट कीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि ऑडिट में आपको क्लॉज नंबर्स भी याद रखने हैं, ऐसे नंबर्स भी याद रखने हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, पी की क्लॉसेस भी याद होने चाहिए, कारू की क्लॉसेस भी याद होने चाहिए। सो लर्न कर लो उनको। ऐसे ही इसको लर्न करने का सब सिंपल तरीका ये है कि आप उनको एक शीट पे लिखो और जहाँ भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे उसको लगा दो, रोज़ देखो, आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। एंड लास्ट थिंग, कि पिक गुड क्वेश्चंस एट स्टार्ट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप स्टार्टिंग में जितने अच्छे क्वेश्चंस पिक करेंगे उतना बेनिफिट आपको आगे के आंसर्स के लिए भी मिल जाएगा। एक हद तक आपको आपके आगे के आंसर्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको अफेक्ट करेगा वो। सो दीज वर माई टिप्स। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर और भी कुछ कन्फ्यूजन हो सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये कॉपी जो मेरी है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर दूँगी उसका लिंक, सो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। So that's all from my side. Radhe Krishna.